आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ऑलराइट। देखिए, आज हमारी जो क्लास है वो है शिव साधना के ऊपर। आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि आ रही है। ठीक है, 15 फरवरी को, 15 ऑफ फरवरी महाशिवरात्रि आ रही है। तो हम जो ये साधना लेकर आ रहे हैं, ये साधना है शिव से कनेक्ट करने के लिए, महादेव से कनेक्ट करने के लिए। आज की जो मेरी क्लास है उसके अंदर मैं महादेव के अलग अलग रूपों के बारे में आपको बताऊंगी, और महादेव से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। और साथ के साथ आपकी इस क्लास के अंदर मैं आपको एक मेडिटेशन करवाऊंगी। ठीक है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? देखिए, महादेव के साथ सबसे पहले हम कनेक्ट करें। ठीक है, आप लोग देखिए। ओम। आप सभी ने सुना है ओम। ठीक है। ये जो ओम है ये कहाँ से आया है? ये ओम आया है जब महादेव ने कॉस्मिक डांस किया था, तांडव। तो जो डमरू बजा था ना, ये ओम की ध्वनि वहां से आई है। महादेव को शंभु भी बोलते हैं। आपने सुना है ना, शंभु। लेकिन गाइस, महादेव को शंभु नहीं बोलते हैं। ये तो हमने महादेव को शंभू के नाम से बुलाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन राइट नाम पता है क्या है? स्वयंभू। स्वयंभू। मतलब वो जिसने ये प्रकृति बनाई है, भूमि बनाई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? भगवान शिव क्रिएटेड दिस अर्थ। दिस एनर्जी इज सेल्फ क्रिएटेड। ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड। ये इनकी कोई डेथ नहीं है, इनकी कोई बर्थ नहीं है। ये एटर्नल एनर्जी है। ठीक है, बिल्कुल ये डेथ और बर्थ से परे की एनर्जी है। क्या आप जानते हैं रुद्राक्ष की जो बीड्स हैं वो क्या है? वो स्वयं महादेव के टीयर्स हैं, आंसू हैं। भगवान को पशुपति भी बोला जाता है। सिर्फ और सिर्फ महादेव की एनर्जी इंसानों के ऊपर ही वर्क नहीं करती है, या इंसानों के लिए ही नहीं है। महादेव की एनर्जी तो हर इंसान, जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबके लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए महादेव को पशुपति भी बोलते हैं। क्या आप जानते हैं? पशुपतिनाथ मंदिर इज इन नेपाल। क्या आप जानते हैं कि केवल महादेव ही एक ऐसे देव है
एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी डेटी है जो काल को भी कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए महादेव को कालों के काल महाकाल भी बुलाया जाता है, क्योंकि वो काल को स्टॉप कर सकती है। काल को स्टॉप करना मतलब अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है ना, तो उस बुरे वक्त को रोक सकती है, पलट सकती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर नहीं लिखा ना, वो भी दे सकती है, महादेव की एनर्जी। अब देखिए, भगवान शिव के कंठ में त्रिपुंड है, त्रिपुंड लगाते हैं वो। ये जो त्रिपुंड है मतलब तीन रेखाएं हैं, ये तीन रेखा क्या रिप्रेजेंट करती है? सबसे पहली रेखा को बोलते हैं तमोगुण। तमोगुण मतलब ये जो फर्स्ट रेखा है ना, ये हमारे अंदर जो अहंकार है, अज्ञान है, उसे कंट्रोल करती है। मैंने किया है, मैं करता हूं, मैंने बताया था, मैं। ठीक है, आप कुछ नहीं हो, परमात्मा करवा रहा है आपसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आपकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आई है ना, तो भी परमात्मा ने ही दी है, देखने के लिए कि हाउ हाउ विल यू टैकल, आप कैसे इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालते हैं। आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर देखेंगे भगवान कि अब मैंने ये आपको टेस्ट दिया है, अब आप कैसे रिएक्ट करते हो। यो हनी सिंह, मैंने खूब पैसा दिया, अब देखता हूं कि ये पर्सन उस पैसे को कैसे लेता है। क्या ये ड्रग्स में जाता है? क्या ये पार्टीज करने लगता है? क्या ये रशियंस को कॉल कर रहा है? या ये मंदिर, या फिर ये निस्वार्थ भावना से मंदिरों में दान दे रहा है, भूखे लोगों के लिए कर रहा है, कुएं बनवा रहा है, ब्राह्मणों को दान दे रहा है, अंधे काणे बहरों के लिए कुछ कर रहा है, नीडी के लिए कुछ कर रहा है, जरूरतमंद के लिए कुछ कर रहा है, जन कल्याण में कर रहा है, या ये खुद ही की ऊपर वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो परमात्मा देता है तो फिर वो देखता है कि इसने इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, फिर वो ऐसा छीनता है कि आप पानी के भी मोहताज हो जाते हैं। अज्ञान और अंधकार को परमात्मा ने क्या कर रखा है, ले रखा है। अपनी पहली रेखा, जो फर्स्ट रेखा है ना, सेकंड रेखा जो है वो है रजोगुण। अलाउ मी 1 मिनट गाइस, एक सेकंड। सॉरी। सो दूसरी है रजोगुण। दूसरी रेखा बताती है डिजायर्स, आपकी मटेरियलिस्टिक गोल्स। मुझे गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, वर्ल्ड टूर भी करना है, अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, मुझे तो ये करना है, वो करना है, अपने बच्चों को हाई फाई स्कूलों में पढ़ाना है, मुझे तो ये करना है, वो करना है, काइंड ऑफ। आप करिए, सब करिए, लेकिन महादेव हमें ये सिखाते हैं कि हमें ये सब चीजें करने के बाद डिटैच भी रहना है, अटैच नहीं होना। आज आपके पास सब है, लेकिन साथ में डर भी है
कि आज मैं घूम फिर रहा हूं, अच्छा खा पी रहा हूं, कल कहीं ये चला तो नहीं जाएगा? है ना डर आपको? ये सब चीजें हैं, आपके खूब पैसा है लेकिन डर भी है कहीं ये पैसा कल मेरा खत्म तो नहीं हो जाएगा? अच्छी नौकरी है, बॉस अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन डर भी है कहीं कहीं बॉस कल मेरे से नाराज तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे से नौकरी तो नहीं छीन लेगा? तो आपके साथ अगर कुछ है तो आपके साथ डर भी है। तो महादेव हमें ये सिखाते हैं कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स के साथ रहकर भी डिटैच कैसे रहना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमें डिटैच रहना है, अटैच नहीं होना, कनेक्ट रहना है। वैराग्य, इन सब चीजों के साथ होते हुए भी हमें कैसे अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम वैराग्य को धारण कर सकते हैं। थर्ड थर्ड रेखा है सतोगुण, जो हमें ये बताती है कि प्योरिटी। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है और सब चीजें चाहिए, तो बिना परमात्मा के गुण के अलावा आपको नहीं मिल सकता। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, थैंकफुल नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, हायर एनर्जीज में नहीं रहते हैं, आप हर समय पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, तो आपको नहीं मिलेगा नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्लोरी नहीं मिलेगा अगर आप प्योर नहीं है। अगर आप में छल, कपट, द्वेष की भावनाएं हैं, दूसरों को गिराने की भावनाएं हैं, दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ने की भावनाएं हैं, तो आपको प्योरिटी नहीं मिलेगी। आपके अंदर प्योरिटी नहीं है तो आपको पीस नहीं मिलेगी, आपको ऑथेंटिक गुड नॉलेज नहीं मिलेगी, वो चाबी नहीं मिलेगी जो कि आपके रास्ते का, जो आपके लिए रास्ता बना है उसका ताला खोले। आप भटकते रहोगे अपने जीवन में, बहुत पैसा भी होगा, बहुत सारी फैसिलिटीज भी होंगी, लेकिन तब भी आपके अंदर ना कंटेंशन होएगा ना सेटिस्फेक्शन। आपका जीवन भटकाव से भरा रहेगा। तो सतोगुण हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में अगर आत्मज्ञान चाहिए तो हमें प्योरिटी को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्योर थ्रू योर थॉट्स, इमोशंस, पर्सपेक्टिव एंड नोशन। ठीक है? अब देखिए, शिव हमें सिखाते हैं कि अगर आपने इन सब, राजेंद्र जी स्क्रीन के ऊपर लाइन आ रही है, शिव हमें सिखाते हैं कि यदि आप इन सब चीजों को स्वीकारते हैं तो आपकी विजय होना तय है। यदि आप तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को स्वीकारते हैं, यदि आप अंधकार में नहीं जीते, यदि आप मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को भोगते हुए भी वैराग्य को अपने जीवन में उतारते हैं, आप अपने दिल दिमाग जीवन में प्योरिटी रखते हैं, तो आपको सब मिलेगा, विजय होगी होगी, विक्ट्री होगी होगी। ठीक है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें महादेव सिखाते हैं, कंट्रोल। हाउ टू हैव कंट्रोल ऑफ अवर फीलिंग इन अवर हैंड्स। आपके जीवन में जो आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल है वो कैसे आपके हाथ में रहे, वो कैसे आपके पास रहे। हम आज परेशान क्यों हैं, आज हम दुखी क्यों हैं, आज हम टूटे हुए क्यों हैं, आज हम बिखरे हुए क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आपने अपने जीवन की भाग दौड़ किसी को बोल रखा है कि तुम हंसाओगे तो मैं हंसूंगी, तुम रुलाओगे तो मैं रोऊंगी, तुम्हारे मैसेज पर ब्लू टिक नहीं आएगा तो मैं काले गड्ढे कर लूंगी अपनी आंख के नीचे, लेकिन देखती रहूंगी कि क्यों नहीं आया मैसेज, क्यों नहीं आया मैसेज, क्यों नहीं रिप्लाई आया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मैसेज आएगा तो मैं खुश होंगी, तुम्हारा मैसेज नहीं आएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी। ठीक है? तो आपको अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल कैसे अपने हाथ में रखना है, ये सिखाते हैं महादेव। सिर्फ और सिर्फ महादेव की एनर्जी कंट्रोल सिखाती है।
कि कैसे अपने आप को भावनात्मक रूप से हमें कंट्रोल रखें। ये नहीं कि आज हमारे पास पैसा आ गया है तो हम उसे उड़ा रहे हैं। रिस्पेक्ट द मनी, इन्वेस्ट योर मनी इन द राइट वे, सो दैट ये जो मनी है ना, इसकी एनर्जीज हमें जब मिले तो वो हमें अच्छी मिले। ये नहीं कि पैसा आ गया तो शराबों में उड़ा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर वही एनर्जीज आएंगी। आपके पास पैसा है तो आप भगवान के अच्छे कामों में या फिर भगवान के बनाए हुए लोगों के ऊपर उड़ाइए, फिर देखिए आप, आपके ऊपर एनर्जीज भी वैसी है। अब देखिए, महादेव ने विष को अपने कंठ में रखा लेकिन पिया नहीं। क्या पिया उसको? नहीं पिया। उसको अपने अंदर नहीं उतरने दिया। ठीक है, एक लाइन मैं आपके सामने बोलूंगी, आपको सिर्फ आंख बंद करके उसको सुनना है। आप अपनी आंखें बंद करके उसको फील करिए। शिव बनना है तो अपने भीतर के विकारों में भस्म, विकारों को आपको भस्म करना होगा। शिव के ऊपर जल चढ़ाने से आपको शिव नहीं मिलेंगे। अगर शिव को चाहिए तो शिव बनना पड़ेगा। अगर शिव चाहिए आपके जीवन में तो शिव बनना पड़ेगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमने फूल चढ़ा दिया तो महादेव खुश हो जाएंगे। हमने भस्म चढ़ा दी, हमने बेलपत्र चढ़ा दिया, हमने लोटा जल चढ़ा दिया और मन में हमारे सब छल है। एक लोटा जल मन में छल, तो शिव नहीं मिलेंगे। अगर शिव चाहिए तो शिव बनना पड़ेगा, और शिव बनने के लिए अपने अंदर के जानवर को, अपने अंदर के बीस्ट को आपको मारना पड़ेगा। अपने अंदर के लालच को आपको खत्म करना पड़ेगा। अपने अंदर के विकारों पर आपको जीत हासिल करनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो अंदर आपके डर है ना, उसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे जीवन में आज दर्द आया है, ये जो मेरे जीवन में परेशानियां, ये मुझे महादेव ने दी है ताकि मैं इस परेशानी से सीखूं। वो एग्जैक्टली आया मेरे अंदर, वो क्या चीजें हैं, क्या वो मैं गलतियां कर रहा हूं, वो क्या पैटर्न है जो बार बार मैं दोहरा रहा हूं और फेल हो रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे ही मैं उस पैटर्न को समझ जाऊंगा कि भाई ये चीज मुझे कंटिन्यूअसली पेन दे रही है, आप उसको करना बंद तो करो। आप बंद कर दो, महादेव दर्द भी आपके जीवन से हटा देंगे। आप बंद नहीं कर रहे हो तो महादेव बोल रहे हैं कि तब तक मैं तेरे को रुलाऊंगा, तब तक मैं तेरे को पीटूंगा, जब तक तू अपने अंदर के विकारों को खत्म नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। भस्म से क्यों बनाया त्रिपुंड? भस्म से ही त्रिपुंड क्यों बनाया? भस्म से त्रिपुंड इसलिए बनाया ताकि हम अपने विकारों को भस्म कर सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर एक चीज के पीछे तुक तंत्र है। अब आज मैं आपको बता रही हूं ओम की ध्वनि, ये केवल एक साउंड नहीं है। ओम इज नॉट जस्ट अ साउंड, ये कोई ध्वनि नहीं है, ऊर्जा है, डिवाइन ऊर्जा है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो है। क्या आप जानते हैं कि ओम, सिर्फ ओम की चैंटिंग से ही आप
अपने अंदर की आत्मा को, क्या मेरी स्क्रीन बार बार अटक रही है क्या? मैं क्लियर दिख रही हूं आपको? क्लियर सुनाई दे रही हूँ? क्योंकि मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन मेरी अटक रही है। ओके। तो ओम की चैंटिंग से जो हमारे इस शरीर के अंदर, ओके थैंक यू, आत्मा है, हम इस आत्मा को ओम की चैंटिंग से उस परमात्मा में मिला सकते हैं। केवल आपको क्या करना है? ओम की चैंटिंग, और ओम की चैंटिंग से ही आप अपने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। somebody is saying no मैम, मतलब मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओम की चैंटिंग से आप नकारात्मक ऊर्जाओं को भी भगा सकते हैं, अपने ब्लॉकेजेस को खत्म कर सकते हैं। इतना पावरफुल है। और और सुनिए, मोक्ष की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं, मोक्ष भी मिल जाएगा आपको इस छोटे से मंत्र से ही। इतना पावरफुल है क्योंकि ये छोटा नहीं है, ये बीज है। आप उठा के देखिए, जितने भी मंत्र हैं, आपको इस मंत्र की 7 करोड़ बार चैंटिंग करनी है, बस 7 करोड़ टाइम्स। आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाए। और 12 करोड़ बार अगर आपने इसकी चैंटिंग कर ली, तो आपकी लाइफ में आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। इस बर्थ रीबर्थ के साइकिल से ही मुक्त हो जाओ। कुछ इच्छा ही नहीं बचेगी पाने की, हासिल करने की। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? महादेव। दैट्स इट। 12 करोड़ चैंटिंग करने के बाद महादेव मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटीड। असर 7 करोड़ के बाद आना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी मंत्र उठाइए, सब में ओम है ना। इतना पावरफुल है, बिना ओम के तो कोई मंत्र ही नहीं है, क्योंकि ये बीजाक्षर मंत्र है। और बीज को कभी भी हल्का ना लें। बीज से ही बड़े बड़े पेड़ उगते हैं, जंगल उगते हैं, बीज से ही। अः सीमा जी, मैं आपको ना वो दे रही हूँ फैसिलिटी, क्योंकि आपने जो लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप अपना हैंड रेज करिए, प्लीज रेज योर हैंड। वेयर आर यू? आई कांट सी यू। स्क्रीन इज ब्लर। चलिए, मैंने स्क्रीन ही हटा दी है। ठीक है, क्लियर? अभी जो भी मैंने आपको बताया महादेव के बारे में, वो सब क्लियर हुआ आपको? महादेव कोई नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी है, ओनली एनर्जी। किस चीज की एनर्जी है? बर्थ रीबर्थ के भी परे की एनर्जी। आपने जिस चीज की कल्पना भी नहीं करी, वो एनर्जी है। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो एनर्जी है। जिसका ना कोई जन्म हुआ, जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं हुई, जो सिर्फ और सिर्फ है, ओमनी प्रेजेंट जिसको हम बोलते हैं। महादेव इज ओमनी प्रेजेंट। आप सांस ले रहे हो, वो महादेव है। आप खाना खा रहे हो, वो महादेव है। आप पानी पी रहे हो, वो महादेव है। आप मुझसे बात कर रहे हो, आप दुनिया में किसी से भी बात कर रहे हो, सब इंसानों में महादेव है। सब जगह महादेव है। ये टेबल में महादेव है, ये कुर्सी में महादेव है, सब जगह महादेव है। आपके हाथ में जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी में भी महादेव है।
आपकी सोच से परे है, वो ऊर्जा महादेव है। और हमें क्या सिखाते हैं? महादेव की एनर्जी हमें सिखाती है कि अज्ञानी मत रहो, ये मत सोचो कि मैं सब जान चुका हूं। अभी तो बहुत कुछ है जानने को, बहुत कुछ है जानने को। अभी तो मैंने कोई मंत्र बताया ही नहीं है वंदना जी, अभी बताऊंगी मंत्र, अभी मैंने बताया ही नहीं। सो द थिंग इज, महादेव की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक चीज को एक्सप्लेन करती है, अगर आपको वन वर्ड में समझना है। आप सबसे कनेक्ट होइए, लेकिन अटैच मत होइए। ठीक है? कि ओ माय गॉड, मुझे तो महादेव से जुड़ना है, तो मुझे तो घर गृहस्थी छोड़ के लोटा लेकर जंगलों में जाना है क्योंकि महादेव जंगल में है। नहीं, ऐसा विचार नहीं लाना। ठीक है? ओ, मुझे तो महादेव का ये पाठ करना है, तो मैं ना सबको बोल रही हूँ, आप लोग ना प्लीज थोड़ा सा ना अपना ब्रेकफास्ट खुद देख लेना, मुझे तो अभी मैम ने बोला है 12 करोड़ जप करने हैं, तो मैं तो भैया उसमें ही लगूंगी, मुझे तो महादेव चाहिए, आप लोग अपना खाना खुद देख लेना। ठीक है? मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे तो अपने करोड़ों जप कंप्लीट करने हैं। ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं। पहले अपनी गृहस्थी देखनी है, अगर आप गृहस्थी जीवन में अपना काम देखना है, अपने काम के साथ मुझे उतारो, अपने काम के अंदर जो आप वर्क कर रहे हो, डेली रूटीन है ना, उसके अंदर आप मुझे उतारो। कैसे? कैसे उतारना है आपको मुझे अपने लाइफ के अंदर? जो हो रहा है, एवरीथिंग, आपको उन सब एक एक सांस में आपको मुझे याद रखना है कि कोई भी इंसान इधर से मुझे नहीं देख रहा या उधर से मुझे नहीं देख रहा तो मैं छल कर लूं, मैं झूठ बोल लूं, मैं कपट कर लूं, मैं दिल दुखा दूं। नहीं, मैं देख रहा हूं। महादेव कह रहे मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे हर एक एक्शन को देख रहा हूं। तुम्हें मुझसे डर के रहना है, अगर तुम्हें मुझसे जुड़ना है तो अपने पहले अंदर के अंधकारों को मिटाओ, प्योरिटी लाओ। अगर आपको आज अच्छा खाना मिला है तो मैंने दिया है, अगर अच्छा पहनने को मिल रहा है तो भी मैंने दिया है। मुझे शुक्र अदा करो आप, क्योंकि मैंने ही बनाया है तुम्हारे। ये महादेव बोल रहे हैं। ये जो सांसें चल रही है ना, ये मेरी देन है। तुम ये मत सोचो कि ये मैंने किया है, तुम तो नैनो पार्टिकल हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? I am just a nano part. You are just a nano particle. So आपकी जहां पर सोच भी नहीं जा सकती, मैं उस हर जगह पर मौजूद हूं। तो आप ये मत सोचो कि मैं महाकाल में ही बैठा हूं या मैं सोमनाथ में ही बैठा हूं या फिर मैं काशी में ही बैठा हूं। मैं आपके अंदर बैठा हूं। ठीक है? आपका मन तो बहुत काला है और आप आ रहे हो महाकाल, आप आ रहे हो काशी, आप आ रहे हो मंदिर में मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए, आप धक्के मार रहे हो दूसरों को। मैं नहीं मिलूंगा। आप बस अपने अंदर प्योरिटी ले आओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू अबाउट महादेव? So basically, Mahadev is energy. You have to connect with energy. And what kind of energy is Mahadev? Energy is just pure, purity. ठीक है? अब मैंने जो आपको मंत्र दिया है, वो मंत्र दिया है सो सिंपल, दैट इज ओम। ठीक है? ऐसे तो महादेव के बहुत सारे मंत्र हैं जो कि गुरु जब आपको देगा तभी वो आपके लिए फलित हो। ठीक है? क्लियर? आज जो हम मंत्र से चैंटिंग करेंगे वो मंत्र मैं अभी आपको शेयर करूंगी।
लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लास के बारे में डिटेल देना चाहूंगी। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? देखिए, मैंने अभी आपको ना बोला कि आप इतने करोड़ जप करिए, ठीक है? तो वो क्या है? वर्शिप है। दैट इज वर्शिप, जस्ट टू कनेक्ट योर सोल विथ महादेव। वो साधना नहीं है, वो सिर्फ वर्शिप है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्शिप एंड साधना। देखिए, साधना एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वर्शिप इज जस्ट टू कनेक्ट। हम अपने दिल को सेटिस्फाई करने के लिए प्रेयर्स करते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं इन ऑर्डर टू कीप आवरसेल्फ काम। बट साधना होती है फॉर अ मोटिव, then that can be any, to bring discipline in our life, self control, transformation। आपका लाइफस्टाइल ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं तंग आ चुका हूं ये सब चीजों को झेलते झेलते, अब महादेव कुछ ऐसा करो कि ये जाए मेरे जीवन से, दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां। तो महादेव के डिसिप्लिन्स पर आपको चलना पड़ेगा, जिसे हम इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं। आपको अपनी आत्मा की इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। फिर हम उस पर इनर इंजीनियरिंग करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे। उस साधना के माध्यम से गुरु आपको बताएगा कि आपके ऊपर ये चीज वर्क करेगी, आपके ऊपर ये चीज वर्क करेगी, आपके ऊपर ये चीज वर्क करेगी, आपके ऊपर ये चीज वर्क करेगी। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, you start achieving your goals. साधना इज गोल ओरिएंटेड, वर्शिप इज विदाउट एनी गोल। बस आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, एक ना एक दिन तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। बट साधना इज फॉर अ ड्यूरेशन, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए दी जाती है, ठीक है? उसके अंदर हमारे गोल्स होते हैं, जैसे इनर प्यूरिफिकेशन हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा माइंड और हमारे इमोशंस स्वच्छ हो जाएं प्योरिटी की तरफ, ईगो हमारा डिसॉल्व हो जाए, हमें पता चल जाए एग्जैक्टली व्हाट इज अवर सोल पर्पस, क्या करने आए हैं हम हमारे जीवन में, वो क्या क्या लेसन और वो क्या क्या एक्सपीरियंसेस हमारे को जानने अभी बाकी है, ठीक है? जिसके ऊपर अगर हम वर्क करेंगे तो अल्टीमेट गोल हमारा होएगा लिबरेशन। लेकिन लिबरेशन नहीं मिलता, पहले आपको मिलेगा भोग। महादेव आपका घर भंडार से भर दे। अब आपको चेक करेंगे कि इसको इतना भंडार दे दिया, अब ये कैसे बिहेव करता है, इसका माइंड कैसे बिहेव करता है, क्या ये उन पैसों से अपने आप को अपलिफ्ट करता है या उन पैसों से अपने आप को डिमोट करता है। कि मैंने तो इसको बताया था, सेल्फ रियलाइजेशन दी थी, इसको रास्ता दिखाया था पीस का कि आपको इस रास्ते से पीस मिलेगी। लेकिन अगर ये सफरिंग्स में जाना चाहता है तो फिर इससे मैं सब चीजें छीन लूंगा। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ना है, राइज करना है, अपनी डिस्टर्बेंसेस को खत्म करना है, तो इसको डीप इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी और अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा और मेरे बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो वो क्या है मार्ग? वो साधना के माध्यम से गुरु आपको बताएगा कि आपके लिए ये चीजें हैं, ठीक है? क्लियर? चलिए, अब इस कोर्स के अंदर आप लोगों को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये साधना, इसके अंदर आप लोगों को 5 डेज का ये प्रोग्राम होगा, ठीक है? 5 डेज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है 7th से, ठीक है? 7th, 8th, देन 13th, 14th एंड देन 15th, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है? शिव साधना का हमारे ये 5 डेज का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम आपको करवाएंगे साधना, ठीक है? हाउ टू कनेक्ट विद महादेव इन ऑर्डर टू डू इनर इंजीनियरिंग, ओके?
उसके बाद 3 डेज की आपकी साधना रहेगी। 4th डे आपको रुद्राक्ष के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, आप कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कहाँ से मिलते हैं सही रुद्राक्ष, रुद्राक्ष के बारे में डूज एंड डोंट्स। लोग गलत सलत रुद्राक्ष पहन लेते हैं, जिंदगी उनकी तहस नहस हो जाती है। ठीक है ना, रुद्राक्ष तो ऑथेंटिक रुद्राक्ष कैन ब्रिंग रियल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमने इंस्टाग्राम से पढ़ा कि सातमुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए लक्ष्मी का भंडार हो जाएगा। ठीक है, आपका वीनस डेबिलिटेटेड है, आप सातमुखी रुद्राक्ष पहन रहे हैं, तो वो तो आपकी लाइफ को और हेल्प बना देगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताया जाएगा, और बहुत सारे मिथ एंड मिसकंसेप्शंस भी हैं। ठीक है ना, अब जैसे कि आप चले जाइए गलत एस्ट्रोलॉजर के पास या फिर किसी तांत्रिक के पास, वो आपको बता देगा कि आपके जीवन के अंदर ये सारे कष्ट आपके अपनों ने दिए हैं, तो आप उनसे कट हो जाओगे। और फिर जब आप कट हो जाओगे तो आदमी अकेला पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है तो फिर आपको बताइए क्या चीजें होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है ना, तो गलत इंफॉर्मेशन से अच्छा है कि आप ऑथेंटिक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहले अपने जीवन में उतारिए। ठीक है, और जो हमारा 15 फरवरी को होएगा उसमें महाशिवरात्रि के आपको 4 पहर होते हैं, जो कि इवनिंग 6:30 से स्टार्ट होके नेक्स्ट डे 6:30 तक रहते हैं। ठीक है, ये टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, बट प्रोबेबली ये आपके 4 पहर होते हैं। इन 4 पहर में आपको कैसे कैसे पूजा करनी है, जो हमारी फास्ट होएगा उसकी पूरी विधि, जो हमारा पूरा प्रोसीजर है रहेगा, वो सारा आपको बताया जाएगा। क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं वो सब आपको बताए जाएंगे। रिचुअल्स एंड रेमेडीज एवरीथिंग विच इज टू बी डन ऑन महाशिवरात्रि। आपकी ये जो क्लास होएगी, ये 4 दिन की क्लास तो इवनिंग में होएगी 9 o'clock। ठीक है, मतलब 7th 8th 13th और 14th को। लेकिन जो हमारी क्लास रहेगी 15th की, वो रहेगी हमारी आफ्टरनून की 12 o'clock। और उस दिन मैं आपको अपने सामने बिठाकर रुद्र अभिषेक करवाऊंगी एक स्पेशल इंग्रेडिएंट पर, वो हैगा आइस। ठीक है, मैं आपको इस क्लास में विधि पूर्वक आपके घर के अंदर ही रुद्र अभिषेक करवाऊंगी। ठीक है, सारा का सारा आपको विधि प्रोसीजर बता दिया जाएगा कैसे कैसे होएगा हमारा। अब हमारी जो ये क्लास है, ये आप सभी को पता है क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। लाइव क्लासेस होंगी, डिटेल नोट्स आपको दिए जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, व्हाट्सएप सपोर्ट दिया जाएगा, आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं आप अपने। जो हमारी ये क्लास है, ये रहेगी 7th 8th 13th 14th को 9 o'clock इन द इवनिंग। ये डेज हमारे पड़ रहे हैं सैटरडे संडे। ठीक है, इवनिंग में। और 15th को आफ्टरनून में रहेगी। 5 डेज का हमारा कोर्स है। ठीक है ना, वैसे तो हमारी जो ये फीस है, ये फीस है 1500। बट जो भी स्टूडेंट आज की क्लास को अटेंड कर रहा है, उनके लिए रहेगी सिर्फ और सिर्फ 1100, इसकी एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर। आप लोगों के पास सारी डिटेल्स आ गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, so that you have bank details where to pay the energy exchange. ठीक है, क्लियर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेडिटेशन। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने 90 डिग्री एंगल में बैठ जाइए। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं, जब तक मैं सारी सेटिंग कर रही हूँ, स्टूडेंट्स भी अपनी सेटिंग कर रहे हैं। प्लीज रेज योर हैंड इन ऑर्डर टू आस्क द क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, प्लीज रेज योर हैंड। किसी को भी कोई डाउट नहीं है?
देखिए, किसी ने ना एक क्वेश्चन पूछा है ओम नमः शिवाय का जप करना। ओम नमः शिवाय का जप आप नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक गुरु आपको ओम नमः शिवाय की दीक्षा नहीं देता, तब तक आप नहीं कर सकते। आप नमः शिवाय की करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ठीक है, आप नमः शिवाय बोलिए, लेकिन आप ओम नमः शिवाय नहीं बोलेंगे। ओम नमः शिवाय में जो ओम वर्ड आ रहा है ना, बीज, बीज मंत्र, जब तक आपको किसी भी बीजाक्षर मंत्र की दीक्षा गुरु नहीं दे रहा है, तो आप मत करिए। वो सिर्फ और सिर्फ नाम जप होएगा, जिसकी संख्या मैंने बता दी 12 करोड़। नाम जप 12 करोड़ बार आपको करना पड़ेगा, फिर वो आपको रिजल्ट देगा। वो सिर्फ नाम जप है, वर्शिप है। अब अगर आप साधना कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि साधना, साधना में तो आपको 1.25 लाख बार जप करना है, या फिर 10,000 बार जप करना है, या 1,000 बार भी आप कोई भी मंत्र को कर लोगे तो वो मंत्र काम कर देगा। या फिर आप एक बार भी करोगे, कुछ कुछ मंत्र तो ऐसे आपने एक बार बोला वो काम कर देगा, ठीक है ना। वो सब गुरु बताता है आपको। ऐसे बिना गुरु के बताए हुए अगर आप कर रहे हैं, तो वो सब आपका नाम जप में काउंट होएगा, जिसकी काउंटिंग मैंने आपको बता दी है 12 करोड़। ठीक है, उसके बाद वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल आप मेडिटेशन कर सकते हैं पीरियड्स में, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो है आपका इनर कॉन्शियसनेस। मैंने आपको क्या बोला, महादेव हमें क्या सिखा रहे हैं? महादेव सिखा रहे हैं कि आप बाहरी रंग रूप से जैसे मर्जी दिखे, मैटर नहीं करता। अंदर से आपके जीवन में सुधार होना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ आप जुड़ने चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको हायर एनर्जी से कनेक्ट करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस अजय जी, बताइए आप। किसी को भी कोई डाउट पूछना है, क्योंकि मैं मेडिटेशन के बाद कोई भी डाउट नहीं ले पाऊंगी, तो आप अभी हैंड रेज कर दीजिए। अजय जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, कैमरा भी। हाँ जी, हेलो, बताइए। गुड इवनिंग। मुझे पूछना वेरी था गुड। किस वो नमः शिवाय ओम बोला था, वो भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। ओम बीजाक्षर मंत्र है, बिना गुरु के आप नहीं उसको चैंट कर सकते। वो साधना नहीं कहलाएगी। आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कोई भी मंत्र बोल सकते हो, लेकिन वो मंत्र मंत्र की तरह वर्क नहीं करेगा। वो सिर्फ ओके। नाम जप। देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है नाम जप, आपने बस उस मंत्र को बोला है, ठीक है ना, लेकिन आपने उस मंत्र को उतारा है अपने जीवन के अंदर, उसको साधना बोलते हैं। साधना मतलब अपन हमने साधा है ना, उसको अपने जीवन में उतारा है, ठीक है। ओके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हाँ, ये आप आप देंगे जब ऐसा उस बीज में। जब आप उस मंत्र को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने हर एक चक्रा में उसको उतारेंगे, तो वो मंत्र आपके लिए वर्क करता है, क्योंकि आपने उस मंत्र की एनर्जी को लिया है। वो गुरु आपकी कोडिंग करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गुरु हाँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कोडिंग करता है, तब वो आपको फील होएगा, उसकी वाइब्रेशन को वो आपके अंदर इंस्टिल करता है। ये थोड़ी है कि आपने किताब में से पढ़ा और उसको जप करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। एक हस्बैंड वाइफ आए थे मेरे पास, ठीक है। बगलामुखी का मंत्र जप करने लग गए। अभी उनको मुश्किल से 4 या 5 दिन भी नहीं हुए थे, उनको मरे हुए लोग जो उनकी फैमिली के एंसेस्टर्स हैं, वो घर में घूमने लग गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ आपको नहीं मैडम, पता आपका आवाज उस बीच मंत्र। बीच। नहीं, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है जी जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा डिसेबल, हो डिस्टर्ब। ओके। बाकियों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? सो द थिंग इज, आप ऐसे कोई भी मंत्र की चैंटिंग नहीं कर सकते। ओके। हम्म। देखिए, अभी मैं साथ में हूं आपके, ठीक है ना, मैं आपके साथ में हूं, आप मेरे, मैं आपके लिए चैंटिंग कर रही हूँ, ऑलराइट।
तो अभी आपके ऊपर कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं कर रही हूँ ना आपके लिए, मैं करवा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ करते हैं तो वो आपके अकाउंट में सारा काउंट हो रहा है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो चीज आपको रिजल्ट ही नहीं देगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम जप में काउंट होगी। आप कोई भी दुनिया का मंत्र कर लो, ठीक है। आपने अगर उसके ऊपर नाम जप किया है, नाम जप की इंटेंशन से किया है, तो आप कुछ भी कर लो, आप बगलामुखी का भी कर लो। लेकिन उन्होंने तो गोल रखा ना, गोल रख के आप कर रहे हो, तो उसको हम साधना बोलते हैं। बिना गोल के अगर आप चैंट कर रहे हो, मैं सुबह सुबह मंदिर जा रही हूँ, ओम नमः शिवाय बोल रही हूँ, तो वो तो नाम जप है। जब उसकी संख्या 12 करोड़ हो जाएगी तो वो आपके लिए वर्क करेगा। लेकिन आप सोचे मैं 12 बार बोलूं और वो वर्क कर ले, तो उसको साधना पड़ता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्शिप एंड साधना। चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप लोग 90 डिग्री एंगल में बैठ जाइए, एकदम सीधे। पैर आपके जमीन पे होंगे, कमर आपकी सीधी होएगी, ठीक है। क्लियर? ऑलराइट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कैमरा एटलीस्ट आप लोग अभी तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। वॉइस आ रही है आप लोगों को? आई होप एवरीबडी इज एबल टू हियर मी। गुड। आपको केवल एनर्जीज को फील करना है। ऑलराइट, एवरीबडी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली टेक डीप ब्रेथ। गहरी लंबी सांस लेंगे, अपने नेवल से खींचते हुए आपको अपने फोरहेड में सांस को रोकना है और मुंह से बाहर निकालना है। इनहेल, एक्सेल। इनहेल डीपली, एक्सेल। गहरी लंबी सांस खींचेंगे ऊपर की तरफ, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल डीपली, एक्सेल। Now visualize you are sitting in a white light shower. आप विजुलाइज करेंगे कि ऊपर से आपके ऊपर एक व्हाइट लाइट शावर आ रहा है और योर कंप्लीट बॉडी इज सबमर्ज्ड इनटू इट। योर कंप्लीट बॉडी हैज नाउ engulfed into white light. आप विजुलाइज करेंगे आपकी बॉडी के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ व्हाइट डिवाइन लाइट है, एक रोशनी है जिसने आपकी पूरी बॉडी को कवर कर दिया है। विजुलाइज करिए। फोकस, आपको अपना राइट हैंड रखना है जहां पे चोटी बनाते हैं और लेफ्ट हैंड रखना है आपको अपने माथे पर।
आई रिपीट, राइट हैंड आपको रखना है जहां चोटी बनाते हैं, और लेफ्ट हैंड रखना है आपको अपने माथे पे। Now, replace your hand. लेफ्ट हैंड को आप रखेंगे चोटी के पीछे और राइट हैंड को रखेंगे माथे पे। रिवर्स कर लीजिए। राइट हैंड को आपको रखना है माथे पे और लेफ्ट हैंड को जहां चोटी बना। अपने राइट हैंड को आपको रखना है अपने थ्रोट पे और लेफ्ट हैंड को रखना है नेक पे। राइट हैंड को रखना है कंठ पे और लेफ्ट हैंड को रखना है गर्दन पे। आपको रखना है अपना राइट हैंड हार्ट पे और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। राइट हैंड हार्ट पे और लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर।
है अपने अपर नेवल चक्रा पे, जहां पे आपका नेवल है उसके ऊपर और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। पहले राइट हैंड रखेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, नेवल से ऊपर। नाउ नेवल से नीचे अपने राइट हैंड को रख लीजिए और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, अपने नीज पर अपने हैंड को रख के बैठ जाइए। जस्ट पुट राइट थंब ऑन योर फोरहेड, अपने फोरहेड पर राइट थंब रख लीजिए, दबाइए उसे जब तक मैं ना रोकूं। राइट थंब से अपना फोरहेड दबाइए। You may stop. You may stop. आप सभी आधे घंटे तक वॉशरूम नहीं जाएंगे, 8:30 बजे तक, और 8:30 बजे तक कुछ खाएंगे भी नहीं। ठीक है, आप पानी पी सकते हैं लेकिन कुछ खा नहीं सकते हैं, ना ही वॉशरूम जा सकते हैं। ठीक है, 8:30 बजे के बाद ही आप वॉशरूम जाएंगे, क्योंकि जिन एनर्जीज को अभी आपने अपने अंदर उतारा है उन्हें डिसॉल्व होने दीजिए। ठीक है, क्लियर? All right, guys, thank you so much for listening me. And I am opening the group in case you have any doubt. आपको मेरे से कोई भी तरह का सवाल करना है, आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं. All details will be forwarded. Thank you so much, guys. Thank you for listening me. Thank you so much. हर हर महादेव.